सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधु, जब सक्षमता का फॉर्म भरने या नियोजित से किसी नए संवर्ग के गठन में खींचने की सुगबुगाहट होती है, उस समय तरह तरह के शिगुफा सामने आने लगते हैं, बाज़ार में वायरल होने लगते हैं, जिसमें दो शिगुफा वर्तमान में आज हमको मिला है। मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी चर्चा एक दिन पहले मैंने जो टॉपिक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर मैंने किया था, कुछ अंश उसके उस दिन बाकी रह गए थे, जिस पर मैं चर्चा आज करने जा रहा हूं। आइए ध्यान से इस पर चर्चा करते हैं। अभी बड़ी चर्चा है कि संभवतः 21 से लेकर के 25 तक प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में योगदान की प्रक्रिया चल रही है। बड़ी उहापोह है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इसमें ज्वाइन करे कौन नहीं करे। तरह तरह की बातें सामने आ रही है, जिसका कुछ परसों वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया है। आज इस पर किसके लिए ये फ़ायदेमंद होगा, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, ये दोनों ही पोस्ट जो है कंबाइंड, इस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। ये बिल्कुल ही वेतनमान रहित है, जिसमें वेतनमान नहीं है, सिर्फ वेतन है। हालांकि 2024 में जो निकला था उसमें 30,500 वेतन की चर्चा है, लेकिन उसके जगह पर 2024 संशोधित जो नियमावली आया है उसमें 30,500 की भी चर्चा नहीं है। ये है कि वित्त विभाग से परामर्श के बाद, तो भैया वित्त विभाग से परामर्श कितना दिन में होता है? 24 से 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि परामर्श के राय बात करेंगे, तब कितना दिन में राय बात कीजिएगा? राय बात करते करते तब विशेष शिक्षकों को सब चीज़ देबे करेंगे, सारा चीज़ देंगे, और 7-8 महीना से लटका करके आप रखे हुए हैं। नियत जो है इसका खुलासा मैं 4-5 महीना पहले कर चुका हूँ हर चीज़ का। जिसको विश्वास नहीं हो वे ज्वाइन कर सकते हैं, शौक से कर सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं करूँगा। और ठीक है, ऐसी स्थिति है जैसे विशिष्ट के समय फॉर्म भरने के समय सारे संघ संगठन चिल्लाते रह गए और आप लोगों ने लुका लुका के फॉर्म भरा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत जानकार लोग। वही परिस्थिति आज भी हो रही है। तो ठीक है, तरकुल से गिर करके खजूर पर लटकिए, उसमें मेरा क्या जा रहा है। रही बात संघ संगठन मना कर रहा था, आप लोगों ने नहीं माना, जिसका परिणाम आप लोग के सामने है। अब संघ संगठन को जब आप कूद ही गए हैं, तो जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जो राजनीति करने वाले हैं, वो तो समूह देखेंगे कि चलिए जब कूद गया तो इसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे आपके सच्चाई का बखान नहीं करेंगे कि वास्तव में आप डूब चुके हैं, इसलिए कि उनको वोट लेना है। हमको न उस रास्ता पर जाना है, न आपसे वोट लेना है, इसलिए मैं चापलूसी की बात नहीं करूँगा। मैं जो वास्तविक बात है, मैं 27 जनवरी से बोलते आ रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा। जिसको जो समझना है वो समझते रहिए। कहीं ऐसा नहीं कि वही स्थिति आपके सामने आ जाए, इसलिए मैं आगाह करता हूँ। इसके बाद जिसको जो चाहे ज्वाइन करे, नहीं करे, वे अपना उसका पर्सनल मैटर है। आगे आइए।
ये वेतनमान रहित है। लेकिन ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, नियोजित जो हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही खतरे की घंटी है। किसी एंगल से उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा जो नियोजन इकाई में हैं। नियोजन इकाई में अब आ जाइए 2 पॉइंट। पहला है जिनकी प्रधान शिक्षक में जिस दिन से ज्वाइन कर रहे हैं तो 21 से लेकर के और 25 के बीच में जिस दिन भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के और आपका उम्र 60 वर्ष पूज रहा है। एक तो ये पॉइंट हो गए नियोजित में। दूसरा, ये इनका 60 वर्ष पूज रहा है, यहाँ से लेकर के 60 वर्ष का लेवल है, इनका 10 वर्ष पूज जा रहा है। ठीक से समझिएगा, पहला पॉइंट ये है कि एक है कि इनका 10 वर्ष पूरा हो जा रहा है। दूसरा पॉइंट है यहाँ से लेकर के 60 वर्ष जो इनका है, इनका 10 वर्ष से कम हो रहा है नियोजित में। तीसरा, वैसे हैं जिनका 10 वर्ष से अधिक हो रहा है। ये 3 केस आपके सामने है, 1, 2 और 3। तीनों में से किसी के लिए ये सही नहीं है। इसलिए कि 10 वर्ष से जिनका अधिक हो रहा है उनके लिए तो बिल्कुल है ये नहीं है। इसलिए कि एक तो वेतनमान जो पा रहे हैं वे छोड़ करके अगर जा रहे हैं तो फिर आगे चल करके आ रहे हैं यहाँ, फिर ईपीएफ पर जब चर्चा करेंगे तो कर देंगे। 10 वर्ष से जिनका कम है, अगर वे अपना कैडर बदलते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है संवर्ग का गठन नया है, नए संवर्ग में अगर जा रहे हैं तो 10 वर्ष से कम है, तो वे जैसे कुछ लोग जिनका 10 वर्ष से कम है वे लोग विशिष्ट में ज्वाइन कर लिए हैं, आगे चल के पेंशन के हकदार नहीं होंगे, वो मुंह को खाने पड़ेंगे, उनका जो अपना जो कटौती जमा होगा वो भी रिटर्न नहीं होगा। तो सेम पोजीशन आपके साथ भी आएगा जिनका 10 वर्ष से कम है। जिनका 10 वर्ष पूज जा रहा है उनके लिए भी है ये, और ये सेम है पोजीशन। 10 वर्ष पूज जा रहा है या 10 वर्ष से अधिक है तो वे जा रहे हैं, तो वे अपना ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर छोड़ के जा रहे हैं, ये भी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अगर इनका 30,000 नहीं, अगर 40,000 50,000 अगर मिल रहा है, अगर इसमें अगर मान लीजिए कि 30,000 को हो रहा है कि नहीं, आपको वित्त विभाग से समझौता होगा तो 50,000 अगर इनका बेसिक कर दिया जाता है तो भी ये घाटा में रहेंगे। इसलिए कि उस दिन से ये फिर 2 साल के लिए प्रोबेशन में रहेंगे, और प्रोबेशन के बाद इनका जब इंक्रीमेंट शुरू होगा तब तक ये 8th पे कमीशन का लाभ उठा करके ये 50 और 50 75-80 के आसपास में जाएंगे हेडमास्टर साहब, तब तक ये 93-94 पर ये लोग चले जाएंगे। इसलिए इनके लिए ये बिल्कुल घातक है। अब आ जाइए विशिष्ट की चर्चा कर देते हैं। पहला, जो विशिष्ट बन चुके हैं, जिनकी सेवा 10 वर्ष यानी 21 से लेकर के 25 तिथि जब ज्वाइनिंग डेट है उस दिन से देख लीजिएगा, 10 वर्ष से कम है भैया, 10 वर्ष से कम है। और दूसरा 10 या 10 से अधिक जो हैं, जो 10 या 10 से अधिक हैं, जिनका 10 वर्ष पूज जा रहा है, मिला लीजिएगा आप लोग, या 10 से अधिक हैं,
उनके लिए ज्वाइन कर लेना अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कहलाएगा। जिनका 10 से अधिक, हालांकि कुछ लोग 2-3 आदमी मेरे पास कॉल किए कि कोई कोई बता रहा है कि नहीं विशिष्ट में जो चले गए हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, एक बार ही में बोल देते हैं, लेकिन गौर नहीं किए वे कि इसमें भी क्या फैक्टर है। जो विशिष्ट बन चुके हैं वे भी अगर सभी लोग अगर योगदान कर लेते हैं तो उसमें से कुछ लोगों को घाटा भी उठाना पड़ सकता है। इस पॉइंट पर लोग ध्यान नहीं दिए। जो लोग 10 या 10 से अधिक हैं वे तो ज्वाइन कर लें, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए सुनहरा मौका होगा। सुनहरा मौका क्या होगा इस पर चर्चा मैं आगे कर रहा हूँ। लेकिन जो 10 बरस से सर्विस कम है, जिनका 21 से 25 के लेकर के, और जिनका 10 बरस से कम है, 10 से कम है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आएगा सो देखिए। सबसे पहला चीज़ तो है कि एक तो तरकुल से गिरे हैं, तरकुल से गिर करके विशिष्ट बन गए, यानी नियोजित से खिसक कर करके विशिष्ट बने हैं, तो अपना सब चीज़ गंवा दिए। ग्रेड पे स्ट्रक्चर गंवा दिए, पे कमीशन का लाभ गंवा दिए। बहुत से अभी बहुत ऐसा चीज़ है कि आपके सामने आना बाकी है, जो धीरे धीरे आएगा। लेकिन उसके बाद आकर के यहाँ प्रधान शिक्षक पर ये खजूर पर लटक जाना कहलाएंगे। इसलिए कि एक तो सारा अपना 20 बरस 22 बरस की नौकरी त्याग करके सब चीज़ दे करके यहाँ आए हैं, तो जो चीज़ अभी उनको विशिष्ट में पा रहे हैं, सेम चीज़ उनको प्रधान अध्यापक में भी वही चीज़ मिल रहा है। इनको भी ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर ये जब यहाँ तक तो ज्वाइन कर लिए तो उनका यहाँ ज्वाइन किए, लेकिन जो चीज़ फिर यहाँ से कर रहे हैं तो फिर तो उनके लिए नया सब योगदान हो जाएगा। और हो सकता है कि यहाँ ज्वाइन किए हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ इनका 10 बरस से अधिक हो जा रहा हो। यानी कि जिस दिन वो विशिष्ट में, मान लीजिए उदाहरण के 1/1/25 को अगर वे ज्वाइन किए हैं और उनका पूरा सेवा 10 बरस से अगर अधिक हो जा रहा है, तब वे निश्चित ही यूपीएस में 10,000 वेतन फिक्सेशन, वेतन नहीं, ये क्या कहते हैं, पेंशन के हकदार हो जाएंगे। समझ रहे हैं। लेकिन जो ही 10 बरस पूछ जा रहा है तो, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 10 बरस पूछ रहा है, उसमें से अभी 7 महीना अगर कम हो जा रहा है इनका, तो बाकी का 11 वर्ष और 5 माह इनका रह जाएगा। 9 वर्ष 5 माह रह जाएगा। तो फिर यहाँ पेंशन के समय इनको, अभी तो यहाँ 10 बरस पूछ रहा है तो इनको पेंशन का लाभ मिल जाएगा, लेकिन जब 9 वर्ष 5 माह हो जाएगा तो ये हेडमास्टर साहब को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। विशिष्ट के लिए जिनका 10 बरस, विशिष्ट के लिए जिनका 10 बरस पूछ रहा है या 10 बरस से कम पूछ रहा है, उनके लिए ये नियोजन इकाई से आए हैं तो ये सब चीज़ छोड़ करके तो अबे किए हैं। इनका अभी 25,000 रुपया जो मिल रहा है, तो जिनका 10 बरस से अधिक सर्विस अभी बचा हुआ है वे जा रहे हैं, तो लाभ उनको फ़ायदेमंद क्यों होगा, इसके लिए 2-3 पॉइंट मैं बता देता हूँ। एक तो 25,000 से मान लीजिए कि 30,500 है, तो यहाँ आपका सैलरी 5500 रुपया बढ़ जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका सर्विस 10 बरस से अधिक है। जिन विशिष्ट का अभी भी जिस दिन से ज्वाइन किए हैं उस दिन से 10 बरस उनका पूछ जा रहा है, उनके लिए
तो ये तो 25,000 से चले जाएंगे तो 5500 का हो जाएगा। एक फ़ायदा ये हो गया। और मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि वैसे भी विशिष्ट जिनका 10 बरस से सर्विस कम पूज रहा है वे भूल के भी आग में हाथ नहीं लगाएं, नहीं तो पुनः जल जाइएगा आप। दूसरा दूसरे फ़ायदा पर मैं चर्चा करने से पहले आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि हालांकि मैंने अभी तक 27 जनवरी से जो वीडियो बनाया है उसमें इस बात का खुलासा मैं अपने मुंह से नहीं किया, इसलिए कि आप लोग बहुत ताव में थे और किसी का नहीं सुनते थे, किसी को कुछ अवांट पवांट कमेंट कर देते थे, इसीलिए मैं अपने मुंह से नहीं कहा। लेकिन आज वो समय आ गया है कि अफसोस के साथ उन 2 पॉइंट का चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ। जो मेरे दोस्त बने रहेंगे वो भी सही है, जो मेरे दुश्मन हो जाएंगे वे भी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपका आँख खोल देना चाहता हूँ। पहला तो सबसे पहले देखिए, यहाँ टीईटी हर हाल में जब तक आपका चल रहा है अभी सब खुश हैं, सही है, लेकिन जो ही चुनाव ख़त्म होगा आपका मुद्दा लपेटेगा आपको। टी वाला मुद्दा आप पर हावी हो जाएगा भाई, कहीं से आपको छोड़ने नहीं जा रहा है, चाहे कोई कितना ही समझा दे। लेकिन 1/4/2010 के बाद, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में अपने चर्चा किए हैं, लेकिन ये खुल के नहीं इशारा किया था मैंने, हर हाल में आपका गर्दन पकड़ेगा। तो जो ही आप यहाँ से घिसक करके भागिएगा, जिनका 10 बरस से अधिक है, इसमें भी अगर जा रहे हैं प्रधान अध्यापक में, तो भी प्रधान अध्यापक या प्रधानाध्यापक में भी ये पॉइंट लपेटेगा आपको। उनके लिए भी टीईटी अनिवार्य होगा। जो टीईटी नहीं किए हैं, सिर्फ दक्षता कर करके जो चले गए हैं, विशिष्ट में सरकारी राज्यकर्मी जो बन गए हैं, उनको तो लपेटवे करेगा। इसके बाद प्रधान अध्यापक में भी जो जा रहे हैं उनको भी ये मुद्दा लपेटेगा। इस मुद्दा से जूझना पड़ेगा। हालांकि मैं ऊपर वाले से विनती करता हूँ कि आप का कोई बढ़िया समाधान निकाल दें, और निकलेगा ही, लेकिन ये मुद्दा आपको लपेटेगा, छोड़ेगा नहीं। आगे इससे ज़्यादा इस पर चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ, आप इशारा समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये भी मुद्दा छोड़ने नहीं जा रहा है। कौन मुद्दा? आरक्षण नियोजन इकाई से जो ही आप गए हैं, विशिष्ट बने हैं, तो आपका विशिष्ट नियमावली में आरक्षण का मुद्दा गौण कर दिया गया था। हालांकि आपको अगर 10 बरस से अधिक है और प्रधानाध्यापक में जा रहे हैं तो इस रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए कि गौर से देखिएगा, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, लेकिन प्रधान शिक्षक में नया जो आया है उसमें मैंने देखा कि उसमें आरक्षण का चर्चा है, उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन करने का इंडिकेट किया गया है। तो आप जो ही यहाँ से भाग के इसमें घसक जाते हैं तो आपका ये जो है मुद्दा छोड़ देगा, इससे आप वंचित रह जाइएगा। अब देखिए कि ये और ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद उनके लिए होगा जो टीईटी हैं, टेट पास हैं और नियोजन से विशिष्ट में चले गए हैं, और वे अगर 10 बरस से उनका सर्विस ज़्यादा है, जिनका कम है वो तो नहीं जाएंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन जिनका ज़्यादा है तो वो जा रहे हैं, तो उनको 2 फायदा है उन्हीं को। इससे एक तो टीईटी के झंझट से बचेंगे, फिर आरक्षण वाला भी मुद्दा से निकल के भाग जाएंगे, इसमें भी नहीं लपेटाएंगे आगे चल करके। इसके बाद 5500 रुपया उनका वेतन भी बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वैसे विशिष्ट जो टीईटी
कर चुके हैं और उनका सर्विस 10 बरस से अधिक बचा हुआ है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वही हैं। लेकिन दूसरा नंबर पर जो बिना टीईटी का भी गए हैं और उनका सर्विस 10 बरस से अधिक है, वे भी भाग जाएं, वे भी प्रधान अध्यापक में ज्वाइन कर लें, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन वैसे विशिष्ट जिनकी सर्विस 10 बरस से कम पूज रहा है, वे विशिष्ट में ही बने रहें, फ़ायदेमंद होंगे। अब आइए थोड़ा सा आरक्षण पर मैं चर्चा कर देता हूँ, विस्तृत रूप से समझा देता हूँ, नहीं तो अभी भी लोग खमखमा जाएंगे और लगेंगे समझाने। देखिए, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आरक्षण का चक्कर क्या था। आरक्षण का चक्कर मैं समझा रहा हूँ, आज तक इस चीज़ पर मैंने चर्चा नहीं किया, इसलिए कि विवादास्पद मुद्दा था, लेकिन आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं कह देता हूँ। मान लीजिए कि इसमें 100 सीट है और इसमें भी 100 सीट है। यहाँ सरकार का तो ये उद्देश्य था, पाठक जी का यही उद्देश्य था कि सबको एक के बार उठा करके इसमें रख देंगे, तब आप आरक्षण के लफड़ा में नहीं फंसते। इसलिए कि इसमें जो 100 सीट है, इसमें आरक्षण का पालन किया गया था, सब लोग उस दायरे में आते थे, विवादास्पद नहीं होता। इसीलिए इसमें आरक्षण का चर्चा नहीं किया गया था इस नियमावली में। पाठक जी सोचे कि सबको उठा करके इसमें डाल देंगे तो सब आरक्षण रोस्टर का पालन पहले से ही है, तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन समस्या तब आ गया जब आरक्षण रोस्टर का पालन बहाली में किया गया था, सबको उठा करके यहाँ जब डाल देंगे तो हो जाएगा। लेकिन सब लोग गए नहीं यहाँ से उठ करके, सब लोग चल गए रहे तो विवाद नहीं होता, सब लोग इसमें गए नहीं, मामला यहीं फंस गया। और जितने भी विशिष्ट बंधु हैं, सभी लोग इसी अपने फायदे के लिए चाह रहे हैं कि सब लोग नियोजन से विशिष्ट बन जाएं। गौर कीजिएगा, नियोजित शिक्षक भी गौर कीजिएगा कि नियोजित शिक्षक, आज तक मैं यही ढूंढता रह गया कि आखिर नियोजित शिक्षक जो हैं उन लोगों को आपके भविष्य का चिंता क्यों है। तो असल में आपके भविष्य की चिंता नहीं है, उनके अपने भविष्य की चिंता है। ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर किसी लेयर के इशारे पर ये काम हो रहा है। कोई ना कोई एडवोकेट इनको समझाया है कि जितने लोग नियोजन इकाई में जिनका भी नियोजित हुए थे, वे लोग अगर 100 के 100 इसमें घुस जाते हैं, तब आरक्षण वाला भूत आप पर हावी नहीं होगा। इसीलिए वे लोग अपने भविष्य के लिए सक्रिय हैं। आप लोग को जितने लोग हैं, सब लोग को इसमें से इसमें पलटवा देने के लिए यही फैक्टर बच रहा है। इस फैक्टर पर देखिए कि मान लीजिए कि 100 हैं, इसमें से 50 आ गए, ये 100 सीट यहाँ भी है, 100 सीट यहाँ भी है, इसमें 100 सीट में से 50 चले गए और 20 रह गए इसमें। तो ये 80 का गर्दन का चाबी इन्हीं के पास है, 20 वाले के पास। इसलिए कि यहाँ तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये 100 में से 80 जो आए हैं, ये 80 कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब लोग जनरल कैटेगरी के ही 80 लोग आकर के ही कुर्सी भर लिए, या आरक्षित श्रेणी से ही 80 को भर गया। समझ रहे हैं? क्लियर? तो ये मान लीजिए कि इसमें से 80 को कुर्सी अगर भर गया, तो यहाँ तो डिफाइन नहीं हो रहा है कि कौन लोग किस कैटेगरी से इसमें आकर के भर गए हैं, या इसमें जो बचे हुए हैं किस कैटेगरी में हैं। तो इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो गया है वो छोड़ के गया है नौकरी। लेकिन ये जो आ रहे हैं, तो ये किस वर्ग से आ रहे हैं, किस आरक्षण कैटेगरी से आ रहे हैं, जाके मैटर यहीं फंस रहा है। और यही कोई वकील इनको समझाया है कि सब लोग को अगर आप विशिष्ट बना देते हैं, तो ये आरक्षण का भूत आपको परेशान भविष्य में नहीं करेगा। ठीक है, यही आरक्षण का है। इसके बाद जो जिसको सोचना है वे लोग सोचते रहें। आगे चलिए, आगे एक पॉइंट है, आरक्षण हो गया। अब आ जाइए पेंशन। पेंशन पर जो नियोजित लोग जो हैं, जिनका 10 वर्ष से कम है,
सर्विस, वे लोग सोच रहे हैं कि शायद ईपीएस 20 से लागू हुआ है, तो सोच रहे हैं कि मेरा तो 20, 21, 22, 23, 24 और 25 5 साल हो रहा है, तो ऐसे भी पेंशन नहीं मिलेगा, तो उसमें चल जाते हैं। तो 5500 रुपया हेडमास्टर के नाम पर होइएगा, हेडमास्टर साहब कहलेबे करेंगे, तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, वहाँ भी नहीं मिलेगा, तो ये 5500 का लाभ उठा लेते हैं महीना में, 5500 बेसिक का। इसके बाद ये बेसिक का है, और भी एरियर होगा तो और अधिक होगा, लगभग 7-8 हज़ार फ़ायदा होगा। लेकिन वे ये भूल जा रहे हैं, वे लोग ये भूल जा रहे हैं, और ख़ासकर मैं उनको भी इशारा कर देना चाहता हूँ जो रिटायर किए हैं फिलहाल में नियोजन इकाई से, या जो ये लोग सोच रहे हैं, बहुत से लोग फ़ोन करके समझना चाह रहे थे कि हमारा तो 4 बरस कटौती हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। उनको कोई समझा दिया है कि जिनका ईपीएस में कटौती 10 साल हुआ होगा, उन्हीं को ईपीएस का लाभ मिलेगा। ये नियम सही है। ओपीएस ओल्ड पेंशन के लिए ओपीएस 9 साल सीमा था, इसके बाद ईपीएस, एनपीएस या यूपीएस ये सब 10 साल है मिनिमम। लेकिन यहाँ ये ईपीएस कटौती पर उनको कोई समझा दिया है कि जिनका 10 साल, वो तो देख रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान ये नहीं है, यहाँ नहीं है कि CWJC 23,592, 19 और 22,335, 19 और LPA 676 2021 में जो ऑर्डर हुआ है कि EPF एक्ट 1952 का पालन करना है, यानी नियोजन की तिथि से आपको इसका लाभ देना है, और इसका लाभ जब आपको मिलेगा, चाहे जो रिटायर कर गए हैं या 1-2 महीना में रिटायर करने वाले हैं, या जिनका सर्विस 10 वर्ष नहीं, कटौती नहीं पूज रहा है, उनके विषय में भी मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि अभी तक आपका 4 साल कटौती हुआ है, और यहाँ से जब फिर ये इसका एक्शन जब होगा, इस केस का जब निष्पादन होगा, तो ईपीएफ ऑफिस सरकार से या आपसे जब पीछे से जिस दिन योगदान है उस दिन से जब फिर आपका जमा कराएगी इंटरेस्ट के साथ, तो क्या आपका 10 साल सर्विस पूज नहीं जाएगा? 10 बरस रहेगा कि इससे ज़्यादा होगा? तो आपको पेंशन का लाभ मिलेगा कि नहीं, ये बताइए। लेकिन अभी जो छोड़ करके अगर जा रहे हैं नियोजन इकाई वाले भी, और उनका 10 बरस अगर नहीं पूज रहा है, और प्रधानाध्यापक अगर बन जा रहे हैं और उनका 10 बरस नहीं पूजेगा, तो वो तो ये ईपीएस वाला भी फ़ायदा ख़त्म कर देगा, वो भी यहाँ से रिजाइन दे करके जाएंगे, तो ये भी उनका लाभ, भविष्य में पेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग समझ जाइए। फिर शॉर्ट में कह देना चाहता हूँ कि नियोजित को तो किसी सूरत में जा रहे हैं तो वे घाटा में जाएंगे, लेकिन जो विशिष्ट बन गए हैं उनमें से जिनका सर्विस 10 बरस से ज़्यादा अभी बचा हुआ है, वे लोग जा रहे हैं, तो वे लोग फ़ायदा में रहेंगे। 10 बरस या 10 बरस पूछ जा रहा है, या 10 बरस से अधिक हो रहा है। लेकिन जो विशिष्ट बन गए हैं और उनका सर्विस 10 बरस से कम हो रहा है, तो फिर न वो इस घाट के रहेंगे न उस घाट के। इसलिए आप लोग अपना खुद निर्णय खुद ले लीजिएगा। अब एक पॉइंट पर और मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ये पॉइंट है कि जब जब सक्षमता का फॉर्म भरने का या नियोजन इकाई से आपको खींच लेने का जब शुभ अवसर आता है, और सरकारी कर्मी राजकर्मी बन जाने का सुनहरा मौका जब आता है,
कुछ न कुछ मार्केट में वायरल होना शुरू हो जाता है। मित्रों का समायोजन रद्द यूपी में। देखिए ये पेपर का कटिंग, ये अभी आज से वायरल हो रहा है। ये वही न्यूज़ है जिसको चढ़ा बढ़ा करके पुनः खींच के लाया गया है आपको डराने के लिए। जो 14 से लेकर के और 17 के बीच में यूपी में शिक्षा मित्र को सीधे सहायक में तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी अखिलेश यादव जी का। उन्होंने बहुत अच्छा सोचा था शिक्षकों के लिए, लेकिन काश वे लीगल पॉइंट पर ध्यान दिए रहते तो उन शिक्षकों का ये हाल नहीं होता। और वे सहायक शिक्षक बने गए, 9300 के स्केल पर वे चले गए, बहुत खुश थे। लेकिन तब तक 17 में या 18 में कोई केस किया और इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट चला गया केस, जिसमें 19 में डिसीजन आया था कि सभी शिक्षा मित्रों को का बहाली रद्द किया जाता है और उनको रद्द कर दिया गया। वही शिक्षा मित्र जो है हटाए गए थे, उन रोड पर आ गए थे, इसलिए कि वे लोग 1/4/2010 के बाद सहायक बने थे। तब तक वे शिक्षा मित्र 11 महीना वाला प्रोग्राम पर चल रहा था उनका। वे 60 साल नहीं हुए थे और आपके यहाँ 60 साल हो गया था, इसीलिए आपके यहाँ के शिक्षा मित्र बच गए। और आपके यहाँ तो शिक्षा मित्र से वे लोग 1/4/2010 के पूर्व ही अस्थाई हो गए थे। भले ही 4000, 5000 या 9000 या 8000 पर हुए थे, लेकिन वे अस्थाई हो गए थे, इसलिए उन पर ये नियम लागू नहीं हुआ और यूपी वाले पर लागू हो गया, इसलिए उन लोगों को हटा दिया गया। बाद में सरकार शायद 10,000 के फिक्स रेम्यूनरेशन पर उस दिन से आज तक हटा रही है, 6-7 साल से आज भी वही स्थिति बना हुआ है। उसी पेपर के कटिंग को वायरल किया जा रहा है आपको हड़बड़ा करके कि आप ज्वाइन कर लीजिए। वास्तव में खतरा नियोजित को नहीं है, वास्तव में खतरा अभी जो विशिष्ट बन गए हैं या प्रधान अध्यापक बनेंगे, वैसे शिक्षक जो 1/4/2010 के बाद टीईटी नहीं हैं। इस पेपर के कटिंग से खतरा उनको है, नियोजित जो हैं उनको कोई खतरा नहीं है। दूसरा एक लेटर और वायरल हो रहा है, शिक्षा परिषद का पत्र। शिक्षा परिषद का पत्र जो वायरल हो रहा है उसको मैंने गौर से देखा। एक तो उसमें सिग्नेचर नहीं है, नीचे देखिएगा ध्यान से, सिग्नेचर नहीं है, तो इसलिए उसके सत्यता पर हमको शक है। अगर सत्य भी हो रहा है तो उसमें लिखा हुआ है स्वीकृत पद के विरुद्ध जो बहाली हुई है उनको 7th पे कमीशन या सारी सुविधाएं पूर्व से देने का आदेश, और पूरा लोग वायरल कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को लोग भूल जा रहे हैं कि सरकार स्वीकृत पद पर बहाली ही नहीं की है। ये मैटर समान काम समान वेतन के समय सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था और वे गूंजा था, जिसमें सरकार अपना झंडा गाड़ चुकी है। स्वीकृत पद को मृत कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और ये नए कैडर चाहे नियोजन इकाई हो या फिर विशिष्ट हो या प्रधानाध्यापक हो या जो हो जौन हो, ये सब स्वीकृत पद पर ये बहाली नहीं है। इस मैटर को आप पीछे जाकर के देखिएगा, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गूंज उठा था। उस समय भी मांग किया गया था कि स्वीकृत पद पर बहाली हुआ है और 9300 के स्केल का लोग मांग किए थे। उस समय ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर उठा था और सरकार ये अपना दलील यही दी थी कि नहीं, स्वीकृत पद मेरे पास है ही नहीं है एकोगो। तो फिर स्वीकृत पद पर बहाली के खिलाफ जो कल के पक्ष में कल जो पत्र निकला हुआ है, हमको उसका कोई औचित्य नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।